अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस वीडियो में हम लोग गैर रस्मी ख़त लिखने का जो सही तरीका है वो देखने वाले हैं। 80 मार्क्स के आपके जो पर्चा है उसमें उसके 5 हिस्से हैं, आप लोग जानते हैं। तो पांचवा जो हिस्सा है यानी सवाल नंबर 5 जो 24 मार्क्स के लिए है, तो उसमें सवाल नंबर 5 के अलिफ में आपको 6 नंबरात के लिए खुतूत निगारी यानी मकतूब निगारी ये सवाल पूछा जाता है। इसमें आपको रस्मी ख़त या गैर रस्मी ख़त दोनों में से कोई एक ख़त लिखना होता है। तो आज हम गैर रस्मी ख़त और उसके उसूल व ज़वाबित और किस तरह से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए पूरे नंबरात 6 नंबरात हासिल करने के लिए वो जानने वाले हैं। गैर रस्मी ख़त आपको दिए गए नुकात को बगौर पढ़कर और नुकात के मुताबिक ही लिखना होता है। और गैर रस्मी ख़त किन्हें लिखा जाता है तो वालिदैन, घर वालों, दोस्त व अहबाब, रिश्तेदारों के नाम लिखा जाता है। इसलिए गैर रस्मी ख़त को ख़ानदानी खतूत या फिर निजी ख़त, ज़ाती ख़त भी कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ख़त लिखने वाले को मकतूब निगार और जिसके नाम ख़त लिखा जा रहा है उसे मकतूब इलैह कहते हैं। अब हम लोग 6 नंबरात के लिए जो आप ख़त लिखने वाले हैं गैर रस्मी ख़त, तो इसमें आपको कौन से नुकात पर कितने नंबरात बोर्ड की जानिब से तयशुदा हैं, तफवीज़ किए जाते हैं, वो देखते हैं। नंबरात की तकसीम। मकतूब निगार यानी ख़त लिखने वाले का नाम, पता और तारीख, इसके लिए 1 नंबर दिए जाते हैं। अलकाब व आदाब अगर सही तरीके से लिखे जाएं तो उसके लिए आधा नंबर होता है। और नफ्स मज़मून और ख़त में इस्तेमाल की गई आपके ज़रिए ज़बान यानी कि कितने 90 तुले और जामे बेहतरीन मुख्तसर अच्छे अंदाज में आपने लिखा है। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए 4 नंबरात नफ्स मज़मून के लिए तय होते हैं। और आखिर में ख़ात्मा यानी इख्तिताम, वहाँ उसके लिए आधा नंबर। इस तरह 1, आधा, 4 और आधा कुल 6 नंबरात तफवीज़ किए जाते हैं। अब अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड की जानिब से एक मिसाली जवाबिया पर्चा और उसमें नमूने का गैर रस्मी ख़त उसका जवाब दिया गया है। और इसमें जो हमारे 4 हिस्से हैं नंबरात की तकसीम के मुताबिक, जैसे कि नाम, पता और तारीख़ वग़ैरह, और अलकाब व आदाब, नफ्स मज़मून और आखिर में इख्तिताम। तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पर जो नाम और पता है उसको यहाँ पर सुर्ख रंग से एक खाके में बताया गया है, तो इसके लिए 1 नंबर। और उसके बाद अलकाब व आदाब जो आप लोग नीले रंग से देख रहे हैं वहाँ पर लिखा हुआ है मोहतरमुल मुकाम मामू जान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये जो अलकाब व आदाब हैं इसको दुरुस्त लिखने पर आधा नंबर मिलता है। और उसके बाद जो आप यहाँ पर पैराग्राफ देख रहे हैं, जो ख़त का जो असल हिस्सा होता है, तो उसके लिए जो यहाँ पर सब्ज़ रंग से बताया गया है इसके लिए 4 नंबरात तफवीज़ किए जाते हैं। और आखिर में आप देखें तो वहाँ पर जो शुक्रिया आपका फरमाबरदार भांजा अलिफ बे जीम, तो जो लिखा हुआ है तो वो इख्तिताम है, उसके लिए 1 नंबरात। इस तरह 6 नंबरात की तकसीम की जाती है। आइए हम लोग मज़ीद जानते हैं गैर रस्मी ख़त के बारे में कि गैर रस्मी ख़त वालिद, वालिदा, भाई बहन, दोस्त सहेली या दीगर रिश्तेदारों के नाम लिखा जाता है। लेकिन सवाल में आपको जिनके नाम ख़त लिखने की हिदायत दी गई है आपको उन्हीं के नाम ख़त लिखना है। वहाँ अगर आपको वालिद के नाम पूछा गया है तो आप अपनी मर्ज़ी से भाई बहन के नाम ख़त नहीं लिख सकते, क्योंकि
जो सवाल में जो पूछा गया है उसको आप बगौर पढ़ें और उन्हीं को खत लिखना है जिसमें सवाल में जिनको खत लिखने के लिए कहा गया है। और खत लिखने के लिए जब आप जवाब लिखना शुरू करें तो बेहतर ये है कि एक नए सफ़े से शुरू कीजिए ताकि एक ही सफ़े पर खत मुकम्मल हो जाए। और खत क्योंकि एक मखसूस खाके में लिखा जाता है, इसलिए एक ही सफ़े पर मुकम्मल लिखा गया खत दुरुस्त और सही तरीके से लिखा हुआ नज़र आता है। इसलिए आप लोग, अगर आपका जवाब आधा सफ़ा अगर वहाँ पर बचा हुआ है तो आप अगले नए सफ़े से ही खत को लिखें और सवाल नंबर 5 अलिफ ये ज़रूर लिखें ताकि जांच करने वाले मुम्तहिन को आसानी हो। बच्चों, गैर रस्मी खत में भी जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले नाम। अब नाम जो लिखा जाता है तो दाएं जानिब सबसे पहली जो सत्र होती है, पहली लाइन जो होती है, उसमें पहले नाम लिखा जाता है। लेकिन 9वीं 10वीं के जो तलबा व तालिबात हैं तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि 10वीं जमात का जो बोर्ड का पर्चा होता है वो बिल्कुल ही गैर जानिबदारी से और इंसाफ के साथ उसकी जांच होती है और सलाहियत के मुताबिक नंबरात दिए जाते हैं। तो बोर्ड के पर्चे में अपनी शनाख्त यानी पहचान को मख्फी यानी छुपाने के लिए नाम नहीं लिखना चाहिए, बल्कि वहाँ पर अलिफ बे जीम इस तरह से लिखते हैं और दाएं जानिब की ये पहली सत्रों में लिखा जाता है। उमूमन नाम, पता और तारीख 4 लाइन में 4 सतूर में मुकम्मल होती है। इसके बाद नाम के बाद पता लिखा जाता है। अब दाएं जानिब ही से नाम के नीचे वाली जो सत्र है, जो लाइन है, उसमें पता लिखा जाता है। अब पता भी ज़रूरी नहीं कि तालिब इल्म अपना असलो पता, हकीकी पता जहाँ वो रहता है वही लिखे, बल्कि आप कोई भी फ़र्ज़ी पता भी लिख सकते हैं और फ़र्ज़ी पता ही लिखना चाहिए। फ़र्ज़ी पता लिखने की वजह भी ये है तो कि तालिब इल्म की जो पहचान है वो छुपी रहे, वो कौन से इलाके, कौन से शहर और कहाँ का रहने वाला है ये भी ना मालूम हो। तो हर तालिब इल्म यहाँ पर अपना फ़र्ज़ी पता लिखता है। पता लिखने का जो सही तरीका है, जो तरतीब है, उसका भी खूब ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब हम पता लिखते हैं तो सबसे पहले घर नंबर, मकान नंबर, रूम नंबर, फ्लैट नंबर ये लिखा जाता है और उसके बाद जो उर्दू का जो कौमा है, सख्ता जिसे कहते हैं, तो वो देकर गली नंबर या बिल्डिंग या इमारत का नाम और उसके बाद मोहल्ले या इलाके का नाम लिखना चाहिए और उसके बाद शहर का नाम। लेकिन पता मुकम्मल करते वक्त तो आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उमूमन पता 2 सतूर में यानी 2 लाइन में मुकम्मल हो जाना चाहिए। अब आपने पहली जो लाइन है उसमें अपना नाम की जगह अलिफ बे जीम लिखा, उसके बाद 2 सतूर में पता लिखा। अब जो चौथी लाइन है, चौथी जो सत्र है, उसमें तारीख लिखी जाती है और तारीख में भी जो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तारीख आपको हिंदुसों या आदाद में पहले तारीख लिखना चाहिए। जैसे अगर आप जो भी लिख रहे हैं या कि आप वहाँ पर अगर 11-12 जो भी तारीख आपको लिखना है जिस महीने की, तो उसमें आप हिंदुसों में या आदाद में तारीख लिखें, अल्फाज में ना लिखें। और उसके बाद महीना अल्फाज में लिखना रहता है तो महीने का नाम लिखें अल्फाज में और फिर उसके बाद आखिर में हिंदुसों में या आदाद में आपको साल लिखना रहता है। तो तारीख में इस बात का भी आप खुसूसी ख्याल रखें। अजीज़ तलबा, इसके बाद हम ख़त में, एक मुकम्मल ख़त में आप जितनी जगह जहाँ जहाँ पर आप नंबर, आदाद वगैरह लिखने वाले हैं तो उसके ताल्लुक़ से भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम
उर्दू मज़मून में उर्दू में ख़त लिख रहे हैं, इसलिए आदाद या हिंदी से उर्दू में ही लिखें और अंग्रेज़ी में ना लिखें। इससे आपके नंबरात जो हैं वो कम हो सकते हैं और कम नंबरात हासिल हो सकते हैं, इसलिए उर्दू में ही आदाद लिखें। आज क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए बच्चे यहाँ पर अंग्रेज़ी के आदाद में भी तारीख़ है और पिन नंबर है पते में, ये लिख देते हैं। अब आदाद ख़त में उमूमन कहाँ लिखे जाते हैं, तो जैसे आप मकान नंबर लिखते हैं या तारीख़ लिखते हैं या फिर अपने शहर का जो पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन नंबर लिखते हैं, तो वहाँ पे जो आदाद हैं वो उसे आप उर्दू में ही लिखिए। अब अज़ीज़ तलबा, इसी तरह अलामात औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से भी जानना बहुत ज़रूरी है। ख़त में उर्दू की तहरीर में और एक ख़त में बहुत सारे अलामात औक़ाफ़ जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि अगर हम तरतीब से देखें तो जहाँ आप नाम की जगह अलिफ बे जीम लिखते हैं, तो वहाँ पर आपको जो ख़त्मे की जो अलामत है तो या निशान है, तो उसको अलिफ के बाद ख़त्मा, बे के बाद ख़त्मा और इस तरह से लिखा जाता है, तो ये अलामत ज़रूर लिखें। इसके बाद जब आप पता लिखते हैं, जैसे आपने मकान नंबर लिखा और उसके बाद मोहल्ला लिखा, शहर का नाम लिखा, तो वहाँ पर आप मकान नंबर, मोहल्ला और शहर का नाम लिखने के बाद उर्दू का जो कौमा है जिसे सख्ता भी कहा जाता है, जैसे आप स्क्रीन पर ये अलामात देख रहे हैं, तो इसको ज़रूर लिखें। और उसके बाद चौथी लाइन में जब हम तारीख़ लिखते हैं, तो जैसे आपने वहाँ पर अगर आदाद में 11 तारीख़ लिखी, तो उसके बाद जो एक निशान होता है जिसे हम तिरछा ख़त या तिरछी लकीर कहते हैं, तो वो ज़रूर लिखें। वो लगाने के बाद आपको अल्फाज में महीना लिखना है और फिर साल लिखना है आदाद में, और साल लिखने के बाद आप हमज़ा का जो निशान है वो भी लिखें। उससे ये ज़ाहिर होता है कि आपने ईस्वी साल लिखा है। और अज़ीज़ तलबा, जब हम अलकाब व आदाब लिखते हैं तो उसके बाद फ़िजाइया जो अलामत है, निदाइया फ़िजाइया जो अलामत है, निशान है, वो लगाते हैं, तो वो भी आप ज़रूर लिखें। और फिर जब आप ख़त मुकम्मल करते हैं तो उसमें जुमला मुकम्मल होने के बाद ख़त्मे का निशान, और अगर आपने किसी का कहा हुआ जुमला लिखा है तो वहाँ पर भी आप वावैन लिखें। और दीगर जो अलामात हैं, अगर आपने ख़त में सवाल किया है तो सवालिया निशान लिखें। तो इस तरह अलामात औक़ाफ़ जो हैं तो उसका इस्तेमाल खूब अच्छी तरह करें ताकि आपको मुकम्मल 6 नंबरात हासिल हो सकें। अब अज़ीज़ तलबा, नाम, पता, तारीख़ हो गई। अब इसके बाद का जो मरहला होता है गैर रस्मी ख़त में, तो अलकाब व आदाब का होता है। तो आप जैसा स्क्रीन पर एक टेबल देख रहे हैं, जो खाका आप देख रहे हैं, उसमें बताया गया है कि मकतूब इलैह यानी जिनके नाम आप ख़त लिख रहे हैं, जिसको ख़त लिखा गया है, जिसके नाम ख़त लिखा गया है, तो अगर वालिद हैं, वालिदा हैं, दोस्त या सहेली हैं या छोटे भाई या बहन को आप लिख रहे हैं, तो उनके लिए अलकाब, कौन से अलकाब आप इस्तेमाल करना चाहिए आपको, क्योंकि अलकाब व आदाब का मामला ऐसा होता है कि आपका मकतूब इलैह से रिश्ता क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उसके मुताबिक अलकाब इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, वालिद के लिए आप लोग मोहतरम वालिद साहब लिख सकते हैं, किबला वालिद साहब लिख सकते हैं, मोहतरम वालिद बुज़ुर्गवार लिख सकते हैं। और उसी के आगे जो तीसरा कॉलम है उसमें आपको आदाब बताया गया है, तो वालिद साहब के लिए आप अस्सलामु अलैकुम या फिर आदाब व तस्लीमात लिख सकते हैं। और इख्तिताम में अगर वालिद के नाम ख़त है तो इख्तिताम में आपको क्या लिखना चाहिए, तो आपका फ़र्जंद या आपकी दुख्तर, इस तरह से आप लिख सकते हैं।
या आपका फर्माबरदार बेटा या आपकी फर्माबरदार बेटी, इस तरह से इख्तिताम में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको वालिद, वालिदा, दोस्त, सहेली या छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए कौन से आदाब अलकाब व आदाब आपको लिखना चाहिए, तो और ख़ात्मा किस तरह से हो, तो यहाँ पर बताया गया है। इसे आप बहुत ध्यान से ज़हन नशीन कर लें। इसके बाद जब हम ख़त शुरू करते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि ये गैर रस्मी ख़त है, इसमें बेतकल्लुफ़ी होती है, हम अपने ख़ानदान वालों, घर वालों, दोस्तों, अहबाब को लिखते हैं तो अहवाल का इजहार होता है, खैर खैरियत का जो इब्तिदाई कलमात होते हैं, तो वो कलमात किस तरह से हों वो यहाँ आपको स्क्रीन पर बताया गया है। जैसे कि गुज़िश्ता दिनों तुम्हारा, अगर हमसे हमारे दोस्त या सहेली का ख़त है या छोटे भाई को हम लिख रहे हैं, भाई बहन को लिख रहे हैं, तो हम तुम्हारा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमसे बड़े वालिद, वालिदा या मामू जान को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका ख़त मिला, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इस तरह शुरुआत होगी। और उसी तरह उम्मीद है कि तुम या आप बखैर व आफ़ियत होंगे। और या फिर आप लिख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहता हूँ। इस तरह इब्तिदाई कलमात लिखे जाते हैं। अब आता नफ्स, अब बढ़ते हैं हम लोग नफ्स मज़मून की जानिब, जिसके लिए 4 नंबरात तय हैं। अब ये नफ्स मज़मून जो है इस पर खूब मेहनत की ज़रूरत है। तो इसमें 4 नंबरात के लिए आपका जवाब बिल्कुल ऐन दिए गए नुकात के मुताबिक हो। सवालिया पर्चे में आपको नुकात दिए जाएंगे, कोई इश्तिहार या दावतनामा दिया जाएगा, उसमें कौन कौन से अवामिल को आपको नफ्स मज़मून में शामिल करना है इसका आप खूब ख्याल रखिए। और नुकात में शामिल तमाम बातें आपके नफ्स मज़मून में मुकम्मल हो जाएं, इस बात का भी ख्याल रखें। जुमले छोटे हों, खुशखत तहरीर हो और अलामत औकाफ का इस्तेमाल किया गया हो और नुकात को, तमाम नुकात का अहाता किया गया हो। इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और कम अज़ कम 3 मुख्तसर पैराग्राफ में आपको नफ्स मज़मून तकसीम करना है और मुकम्मल करना है। और जैसे कि पहला पैराग्राफ जो है इब्तिदाई कलमात खैर खैरियत का हो, दूसरा नुकात के ताल्लुक़ से तमाम बातें शामिल हों, और तीसरा जो है तो दुआइया इख्तितामी जो कलमात हैं तो वो शामिल होती हैं। और नफ्स व मज़मून में एक बात का और ख़याल रखें कि 4 नंबरात के लिए आपको नफ्स मज़मून का हिस्सा 6 ता 8 सतूर, यानी 6 से 8 जो लाइन है उस पर मुश्तमिल हो, बहुत मुख्तसर भी ना हो, बहुत तवील भी ना हो। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक मिसाली बोर्ड की जानिब से दिया गया ख़त का जवाब है, गैर रस्मी ख़त का नमूना है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पहले इब्तिदाई कलमात का पैराग्राफ है, उसके बाद क्योंकि ये एक जो रूबीला और खसरा जो बीमारी है उसके ताल्लुक़ से मामू जान को बताने के लिए ख़त लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देखिए नुकात का एक पैराग्राफ आया, दूसरा, और फिर तीसरा जो आखिर में जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है कि घर में सब बखैर हैं, वालदा मोहतरमा ने आपको और मुमानी जान को सलाम अर्ज़ किया है और बच्चों को प्यार कहा है, अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, इस तरह से। और आखिर में इख्तिताम है। तो अज़ीज़ तलबा, गैर रस्मी ख़त के ताल्लुक़ से इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि गैर रस्मी ख़त किस तरह से लिखते हैं। आप गुज़िश्ता साल के जो पर्चे हैं और दीगर जो पर्चे हैं मश्क़ों के लिए, उसमें से सवालात देखिए, ख़त के नुकात देखिए, और ख़त कम अज़ कम आपको 5 से 6 या 10 ख़त आपको मश्क़ों के लिए ज़रूर लिखना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह आपको ख़त जो है उसकी पूरे 6 नंबरात हासिल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात ऐसे ही हमारे उर्दू मज़मून के किसी और मौजू के साथ होगी। खुदा हाफिज़।